मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है अक्षय चौधरी। आज लेकर आए हूं दिल्ली पुलिस के पेपर नंबर 10 का सॉल्यूशन। पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहां से जाकर जरूर चेक करें। क्वेश्चन नंबर 1 है 0.75 का क्यूब बट्टे 1 माइनस 0.75 प्लस में दे रखा है 0.75 प्लस 0.75 का स्क्वायर प्लस 1 का वर्गमूल क्या है। अब देखो 0.75 को और 1 को मैं मान लेता हूँ, 1 को तो मान लेता हूँ a और 0.75 को मान लेता हूँ मैं b। ठीक है, तो अपने पास क्या दे रखा है b क्यूब बट्टे a माइनस b। ठीक है, प्लस में दे रखा है b प्लस b का स्क्वायर प्लस a दे रखा है। ठीक है, यदि मैं देखो 1 का स्क्वायर करता हूँ तो a क्या आता है, तो इसको मैं a स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, यदि 1 को मैं किसी संख्या से मल्टीपल करता हूँ तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 से मल्टीपल करने पर, तो मैं इसके साथ में लिख सकता हूँ a। ठीक है, तो ये देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab बन रहा है। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab को यदि मैं मल्टीपल करता हूँ a माइनस b से, ध्यान से देखना, ये बनता है अपना a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, हमेशा a क्यूब माइनस b क्यूब भी बनेगा। तो इसको देखो मैं a माइनस b से मल्टीपल कर देता हूँ। ठीक है, a माइनस b। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला पद तो बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब, ये a माइनस b लघुत्तम आ जाएगा, तो लिख देता हूँ मैं a माइनस b। ऊपर बन जाएगा ये तो आ जाएगा b क्यूब का b क्यूब प्लस इधर वाला बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। ठीक है, तो b क्यूब से ये b क्यूब कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बनता अपना a क्यूब बट्टे a माइनस b। ठीक है, 1 का मान क्या दे रखा है 1, तो 1 का क्यूब हमेशा 1 होता है। a माइनस b 1 माइनस 0.75, तो क्या बचा 1 बट्टे 0.25। ठीक है, 0.25 बचा, तो ये कितना होता है 0.25, 1 बट्टा 0.25 होता है, ये 2 जीरो चले जाएंगे तो 25 का 4 गुना होता है 100, तो ये 4 आ गया। अब इसका अपन को वर्गमूल करना है, तो 4 का वर्गमूल होता है 2। ठीक है, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है किसी विद्युत पंप को 48 रुपये में बेचने पर एक किसान को उसके क्रय मूल्य का 1/4 का घाटा होता है, तो उसकी कीमत क्या है। 4800 रुपये उस वस्तु का विक्रय मूल्य, 1/4 का घाटा होता है, 1/4 का घाटा होता तो वस्तु 3/4 में बिकी, तो उसके 4/3 है, विक्रय मूल्य का 4/3 उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो विक्रय मूल्य क्या है 4800 का 4/3 कर दो। ठीक है, तो ये कितना 3 का 48 16 गुना होता है, 1600, 16 का 4 गुना 6400। ठीक है, तो ये उस वस्तु की कीमत 6400, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर वैसे देख लो, देखो 4800 रुपये विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, घाटा कितना होता है क्रय मूल्य का 1/4, क्रय मूल्य में मान लेता हूँ x रुपये है। ठीक है, तो यदि मैं विक्रय मूल्य में यदि मैं जोड़ूँ हानि जोड़ूँ, ठीक है, तो हमेशा अपने पास क्रय मूल्य आता है, तो हानि कितनी है क्रय मूल्य का 1/4, तो क्रय मूल्य का x का 1/4 हो जाएगा, बराबर आता है अपने पास क्रय मूल्य। यदि विक्रय मूल्य में हानि जोड़ता हूँ तो क्रय मूल्य आता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो 4800 x माइनस x का 1/4, तो ये कितना बचा x का 3/4। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से भी 4800 का 4/3, एक ही बात है दोनों। ठीक है, तो इधर से भी 6400 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि दूसरे ने x प्राप्त किए तो पहले ने कितने किए x प्लस 12 किए। ठीक है, अब देखो उसके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% थे। ठीक है, तो उसके अंक पहले के अंक कितने x प्लस 12 है। ठीक है, उसके अंक उन दोनों के अंकों का योग, उन दोनों के अंकों का योग कितना हो गया 2x प्लस 12 हो गया। ठीक है, का 60% था, तो ये हो गया 60/100, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 60/100 करेंगे तो ये कितना हो गया 3/5। ठीक है, तो इधर जाके ये 5x प्लस 60 हो जाएगा, और ये 3 का 2 गुना 6 प्लस 12 का 3 गुना 36, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 60 माइनस 36 करेंगे तो x का मान आ गया 24। तो एक के तो आए 24 अंक, एक के 24 प्लस 12 ज़्यादा आए तो एक के 36, तो पहले वाले के 36 आ गए, दूसरे वाले के 24 आ गए, तो उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने 36 और 24, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक थैले में 20 रुपये 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट 3:4:5 के अनुपात में, यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या अपन को बतानी है। देखो 20 रुपये के नोट है, ठीक है, 10 रुपये के नोट है और 5 रुपये के नोट है। नोट क्या है 3 और 4 और 5 है, तो मैं इसको मान लेता हूँ 3x है, ये 4x है और ये 5x नोट है। ठीक है, अब देखो यदि 20-20 के 3 नोट है तो कितने हुए 60 रुपये, तो 3x है तो कितने हो गए रुपये, कितने हो गए 60x रुपये हो गए, प्लस
10 रुपए के 4 नोट होते तो 40 रुपए होते तो 4x हैं, तो ये 40x रुपए हो गए। ठीक है, इसी प्रकार ये 25x हो गए। ठीक है, टोटल धन दे रखा है अपन को 1000 रुपये। ठीक है, ये जोड़ दो, 60 40 100 25 125x बराबर होता है 1000। अब देखो 125 का 8 गुना होता है वो 1000 होता है, तो x की वैल्यू कितना आ गई 8। तो अब अपन को पूछिए 5 रुपए के नोटों की संख्या, तो 5x, तो x का मान 8 आया, तो 8 पंजो 40। ठीक है, तो बी अपना राइट आंसर हो जाए। यदि 10 रुपए के नोट की पूछता तो 8 का 4 गुना 32 हो जाता, और 20 रुपए का पूछता तो 8 का 3 गुना 24 नोट हो जाते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, सरल कीजिए 6.25 की पावर 1/2 इंटू 0.0144 की पावर 1/2 प्लस 1 बट्टे में दे रखा है 0.027 की पावर 1/3 इंटू 81 की पावर 1/4। ध्यान से देखना, यदि 6.25 की पावर 1/2 हो तो बाहर कितना आएगा, ये इसका रूट होता है, 1/2 पावर होती है, तो 625 का रूट कितना होता है 25 होता है, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो ये कितना 25। 2 पे पॉइंट लगा तो पॉइंट अब कितने पे लगेगा 1 पे लगेगा, तो 2.5 आ जाएगा इसका। और इधर से कितना आ जाएगा, ये देखो 4 दे रखा है, 4 पे पॉइंट है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है, तो 12 आएगा तो 2 पे पॉइंट आएगा, क्योंकि 4 पे दे रखा है तो 2 पे 12 के 2 पे बन जाएगा, प्लस में 1 दे रखा है, बट्टे हो जाएगा 27। देखो 27 होता है 3 का क्यूब होता है 27, तो 1/3 पावर दे रखी तो बाहर आ जाएगा 3। पॉइंट दे रखा है 3 पे, तो 1 पे पॉइंट आ जाएगा, तो 1 पे पॉइंट आ जाएगा, तो 0.3 लिख सकता हूँ, इंटू 81 की पावर 4 होती है, 3 की पावर 4 होती है वो 81 होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो ये 25 है, ठीक है, 2.5 है और इंटू 1.2 है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 25 इंटू 12/1000, क्योंकि 2 शून्य तो 12 वाली आ गई, 1 25 वाली आ गई। ठीक है, प्लस में 1 दे रखा है, बट्टे 3 का 3 गुना 9 9/10। ठीक है, क्योंकि पॉइंट वाला ये यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 25 का 4 गुना होता है 100। ठीक है, 4 का 3 गुना होता है 12। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 + 1। ठीक है, बट्टे 9 इंटू 10 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आया अपने पास 1.3/9 इंटू 10, तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये कितना है 13/9। अब इसमें 13 में भाग देंगे 9 का, तो 9 का 1 गुना 9 कितने बचे 4, तो पॉइंट आ जाएगा 40 हुए। 9 का 3 गुना 27, 9 का 4 गुना 36, बच्चे वापस कितने 4। ऐसे प्रकार ये सीरीज आगे चलती रहेगी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1 पॉइंट रिपीट 4 से हो रहा है तो 4 पे बार आ जाएगा, तो 1.4 पे बार, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 8 तथा 6 हो तो उसकी भुजा का वर्ग क्या होगा। अब देखो समचतुर्भुज या समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो परस्पर 90 डिग्री पर काटते हैं, समकोण पर काटते हैं। तो ये कोण कितना है 90 डिग्री है, और आपस में दोनों एक दूसरे को बराबर बराबर भागों में काटते हैं। ठीक है, तो ये यदि 8 दे रखी है पूरी, तो ये आधी हो जाएगी, ये वाली आधी इधर रह जाएगी। ठीक है, तो ये मैं पूरी डी मानूँ तो ये d1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये d1/2 हो जाएगी, ये ऊपर वाली हो जाएगी d2/2, इसको d2 मानूं तो इसको ये d2/2। ठीक है, ये 90 डिग्री का बीच वाला कोण है ही। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है कि भुजा समांतर चतुर्भुज की भुजाएं सब बराबर होती है, तो भुजा ए दे रखी है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा देता हूँ, तो a², ठीक है, बराबर हो जाएगा d1/2 का स्क्वायर प्लस d2/2 का स्क्वायर। ठीक है, पूरे का स्क्वायर होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो पहले विकर्ण का आधा हो जाएगा, 8 का आधा हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16 प्लस d2 कितना है 6 दे रखा है, 6 का आधा हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो ये कितना हुआ 16 9 25, a² बराबर 25 है, तो a बराबर कितना हो गया, भुजा आ गई 5। अब अपन को पूछा भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग 5 का स्क्वायर 25, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो 15 संख्याओं का औसत 7 है, तो टोटल कितने हो गए 15 इंटू 7, ये कितने हो गए 15 का 7 गुना होता है 105। ठीक है, अब देखो यदि पहली संख्याओं 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 6.5, तो पहले 8 संख्या टोटल कितना हो जाएगा 8 इंटू 6.5। ठीक है, 8 का 5 गुना 40,
8 का 6 गुना होता है 48 और 4 52, ये हो गया 52। अब अंतिम 8 संख्याओं का औसत 9.5 है, टोटल कितना हो गया 8 × 9.5, वापस 8 का 5 गुना 40, 8 का 9 गुना 72 और 4 76। अब देखो 16 संख्या, ये 8 और ये 8 हो गए, तो 16 संख्याओं का योग कितना होगा 6 और 2 8, 7 और 5 12, 128। ठीक है, अब 15 संख्या दे रखी है, इधर 16 संख्याओं का योग हो गया, तो अब बीच की संख्या आ जाएगी। यदि 15 संख्या में से ये 16 संख्या वाला मान घटा दूंगा तो कितना आएगा, ये 105 इसमें से घटा देता हूँ तो ये कितना बचा 23। तो बीच की संख्या कितनी आ गई 23, तो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5, 8, 12 से भाग देने पर शेष 2 बचे। अब देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99,999। ठीक है, 5 अंकों की यह सबसे बड़ी संख्या होगी, भाग देना है अपन को 3, 5, 8 और 12 से। ठीक है, अब इनका एलसीएम देखो, एलसीएम कितना आया 8 का 5 गुना 40, 40 का 3 गुना 120, एलसीएम अपने पास आ गया 120। यदि इस संख्या को मैं एलसीएम से डिवाइड करता हूँ तो वो जितना नंबर आएगा वो संख्या 3, 5, 8, 12 से भी डिवाइड होगी। ठीक है, तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ 120 से कितने नंबर तक ये डिवाइड होती है। ठीक है, तो 120 से इसको डिवाइड करता हूँ तो ये 999 में भाग दूंगा। ठीक है, तो ये कितना 8 से गुना कर दो, 12 8 96 होता है तो 960 हो गया। ठीक है, तो ये कितने बचे 39 बचे। ठीक है, वापस 9 उतारूंगा तो ये 12 का 3 गुना होता है 360। ठीक है, वापस कितने 39। इसी प्रकार आगे भी 39 शेष रहेंगे। यदि 99,999 से मैं 39 कम कर देता हूँ तो वो 120 से डिवाइड होगी। तो 99,999 में से मैं यदि 39 कम करता हूँ तो 9 में से 9 गया 0 और 9 में से 3 गया 6 और वापस 99,960 ये लिख देता हूँ। ठीक है, 99,960 है वो 120 से डिवाइड है पूरी और 3, 5, 8, 12 से भी ये डिवाइड है, क्योंकि इनके एलसीएम से डिवाइड है तो वो संख्या 3, 5, 8, 12 से भी डिवाइड होगी। अब अपन को शेष 2 बचाना है, तो शेष 2 बचाना है तो इसमें 2 ऐड कर दो, 99,962 हो जाएगा। अब देखो 99,962 में मैं 3 का भाग देता हूँ तो 2 हमेशा शेष पद रहेंगे, 5 से भाग दूंगा तो 2 शेष पद रहेंगे, 8 से भाग दूंगा तो भी 2 शेष पद रहेंगे और 12 से भाग दूंगा तो भी 2 शेष पद रहेंगे। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है। सूची मूल्य होता है वो अंकित मूल्य होता है, तो अंकित मूल्य दे रखा है 1500। ठीक है, और उस सूची मूल्य पर 20% का बट्टा दिया जाता है, तो 20% का बट्टा देने के बाद राशि कितनी हो जाती है 80%, तो ये मान हो गया 80/100। अब किसी ग्राहक को कितना बट्टा और दिया जाए ताकि उसका शुद्ध मूल्य 1104 रुपये आ जाए, तो इसको एक बट्टा और देना है, तो बट्टा देता हूँ मैं x का देता हूँ, तो ये 100 माइनस x का मान हो जाएगा बट्टे 100। ठीक है, बराबर कितना हो जाता है 1104। अब देखो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, 15 8 120 होता है। ठीक है, और ये 1 0 लगा रखा है इंटू 100 माइनस x बट्टे 100 बराबर 1104। ठीक है, 2 0 से ये 2 0 वापस कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो 12 से ये काट दो। ठीक है, तो ये कितना बचा 12 का 9 गुना होता है 108 बच्चे 2 24, 12 दूनी 24, ये कितना 100 माइनस x बराबर 92, तो x की वैल्यू कितनी आई 8। तो 8% का एक बट्टा और मिलता है तो उसका मान कितना हो जाता है 1104 रुपये हो जाता है, तो ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, एक पिता की आयु 5 वर्ष पहले उसके पुत्र की आयु से 5 गुना थी। ठीक है, अब देखो 5 वर्ष पहले की आयु दे रखी है पिता और पुत्र की, तो यदि पुत्र की 1 साल है, ठीक है, और तो पिता कितना था 5 गुना है, तो ये 5 हो गया पिता, तो ये अनुपात कितना आ गया 5:1, पिता और पुत्र का अनुपात आ गया। ठीक है, ये 5 वर्ष पहले का अनुपात आ गया। अब दे रखा है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद दे रखा है पुत्र की आयु की 3 गुना होगी। ठीक है, तो पुत्र की 1 है तो पिता की 3 है, तो ये 2 वर्ष बाद की आ जाएगी। अब देखो पिता और पुत्र की एज का जो डिफरेंस है वो आज का है, वो 10 साल बाद में भी एज का डिफरेंस वही रहेगा, 15 साल बाद का भी एज का डिफरेंस वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो एज का डिफरेंस है वो 4 का है, यहाँ पे 2 का है, तो इसको मैं 4 बना लेता हूँ, डिफरेंस 4 का बना लेता हूँ, तो उसको मैं 2 से मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये होगा 6:2, डिफरेंस बराबर है। अब देखो
5 से कितना बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है, 1 से 2 बढ़ रहा है, तो बढ़ोतरी कितनी की हो रही है, 1 की बढ़ोतरी हो रही है। ये 1 की बढ़ोतरी है वो 5 और 2, ठीक है, 5 वर्ष पहले और 2 वर्ष बाद, तो ये 7 वर्ष पे जा रही है। 1 की बढ़ोतरी 7 वर्ष पे, तो 5 का मान कितना हो जाएगा, 35 वर्ष, और 1 का मान 7 वर्ष, ठीक है। अब ये 5 साल पहले की बात हो रही है, तो पिता की वर्तमान आयु बतानी है, तो 5 साल पहले की आ रही है, तो वर्तमान आयु आज की हो जाएगी, तो इसमें 5 और ऐड कर दूंगा, इसमें भी 5 और ऐड कर दूंगा, तो ये कितना हो गया, 35 और 5 40, ठीक है, और 7 और 5 12, ठीक है। तो इसको काट दो 4 से, ये हो जाएगा 10:3। तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, 10 और 3, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए, बी और सी एक काम को 20, 30, 60 दिन में कर सकते हैं। ए कर सकता है 20 दिन में, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/20। बी कर सकता है 30 दिन में, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/30। सी कर सकता है एक दिन में 60 काम, तो एक दिन का काम हो जाएगा 1/60। टोटल वर्क होता है, वर्क कितना हो गया, एलसीएम इनका 60 आता है, टोटल वर्क कितने करने, 60 काम इनको करने हैं, ठीक है। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, ठीक है। तो ए एक दिन का 20 करता है, तो 60 दिन में 3 दिन लग जाएंगे, इसको 2 दिन लग जाएंगे, और इसको 1 दिन लग जाएगा, ठीक है। अब देखो ए उस काम को स्टार्ट करता है और बी और सी हर तीसरे दिन उसको मदद करते हैं, ठीक है। तो अब देखो पहले दिन किसने किया, ए ने किया, ठीक है, 3 काम कर दिया। दूसरे दिन भी ए ने किया, तो ये 3 काम और कर दिया। तीसरे दिन इन दोनों ने साथ दिया, तो तीसरे दिन ने 3 + 2 + 1 काम किया, ठीक है। अब देखो टोटल काम कितना हो गया, 3 और 3 6, 3 9, 9 और 3 12, 12 काम हो गए। काम करने 60, तो एक काम कितने दिन में लग जाएंगे, 5 दिन में लग जाएंगे। अब ये जो काम कर रहा है वो 3 दिन का काम है, ठीक है, 12 काम, तो 5 काम कितने दिन में हो जाएगा, 5 का 3 गुणा 15 दिन लग जाएंगे उसको, ठीक है। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है, यदि 1/2 - 1/4 + 1/5 - 1/6 को 2/5 - 5/9 + 3/5 - 7/18 से भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा। अब देखो ध्यान से देखना, 1/2 - 1/4 करता हूँ, पाव आधा में से मैं यदि पाव घटाता हूँ तो मेरे पास आता है पाव, तो ये 1/2 - 1/4 करूंगा तो प्लस का 1/4 आ गया, प्लस 1/5 माइनस का 1/6। अब देखो इनका एलसीएम ले लो, ठीक है, 5 का 4 गुणा 20 का 3 गुणा 60, एलसीएम आ गया, तो 4 का 15 गुणा, ठीक है, 5 का 12 गुणा, ठीक है, -10, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15 और कितना हो गया, ये 2 17/60 आ गया, ठीक है। इसको डिवाइड करना है 2/5 - 3 5/9 + 3/5, ठीक है। तो ये 2/5 प्लस का है और 3/5 प्लस का है, तो ये कितना हो गया, 1 - 5/9 करूंगा तो ये कितना है, 4/9, ठीक है, माइनस का 17/18 दे रखा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 8/18 - 7/18, तो ये कितना, 1/18, ठीक है। इसको 17/60 को मैं 1/18 से मेरे को डिवाइड करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17/60 × 18, ठीक है, /1। अब देखो 6 का 3 गुणा होता है वो 18 होता है, तो इधर नीचे कितने बच गए, 10, तो 17 का 3 गुणा 51/10, इसमें भाग दे दो, तो ये हो जाएगा 5 बार चला जाएगा पहले तो 10 का 5 गुणा 50, 5 लिख दिया, शेष फल 1 आए तो 1/10, ठीक है, 5 सही 1/10 आंसर आ गया अपने पास, ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, एक धनराशि 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर कितने समय में 4 गुना हो जाएगी। यदि धनराशि में x मान लेता हूँ, समय में y मान लेता हूँ, दर अपन को दे रखी है 15/100, ठीक है। तो ये 4 गुना हो रही है, ठीक है, तो टोटल 4 गुना हो रही, तो ये जो ब्याज और रुपए हैं वो हो गया 4x, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मूलधन होता है और ब्याज है, उसका मूलधन ये तो हो गया मूलधन और ये हो गया ब्याज, और मूलधन और ब्याज टोटल हो गया 4x, ठीक है, ये दे रखा है अपन को। तो ब्याज तो या सीधा कर लो, ब्याज कितना है, 4x दे रखा है, तो ब्याज कितना हो जाएगा, 3x, ठीक है। तो अब देखो x × y × 15/100 बराबर 3x, ठीक है, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 का 5 गुणा 15 और 5 का 100 से कट जाएगा ये 20 बार, तो y का मान कितना आ गया, 20 वर्ष, ठीक है। 20 वर्ष में वो राशि है वो 4 गुना हो जाएगी, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 है 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में वह कितना समय लेगी। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई दे रखी है 230, ट्रेन की लंबाई 120, टोटल लंबाई कितनी होगी 350। 350 मीटर की दूरी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो दूरी में यदि मैं चाल का भाग देता हूँ तो मेरे पास आता है समय। चाल दे रखी है 90, किलोमीटर प्रति घंटे में ये दे रखी है, मीटर प्रति सेकंड में इसको बनाना है, ठीक है। तो इसको मैं 5/18 से गुणा कर देता हूँ, तो ये चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 9 का दुगुना हो गया 18, ठीक है। 35 का दुगुना हो गया 70/5, ये कितना होगा 14, कितना आया 14 सेकेंड, ठीक है। तो डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। या फिर चाल को देखो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखे, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो मीटर कितना होता है किलोमीटर में 1000 होता है, ठीक है। सेकंड में करना है, घंटे में सेकंड होती है 60 × 60 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10/36 होगा, तो ये कितना 5/18, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड का है, तो इसको अपन सीधा डायरेक्ट भी कर सकते हैं 5/18 से मल्टीपल करके। क्वेश्चन नंबर 15 है 4 - 0.04 का रूट बट्टे में दे रखा है 4 + 0.04 का निकटतम मान अपन को बताना है, ठीक है। तो 4 - 0.04 होता है का रूट होता है 0.2, ठीक है, बट्टे 4 + 0.4 का रूट, ठीक है। इसका रूट अपन को पता नहीं है, ठीक है। अब देखो कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट में आते हैं ये, ठीक है। तो देखो कोई नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या है b दे रखी है अपन को, इसका मान अपन को निकालना है, तो इसको अपन को 2 टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। a और b में इसको मैं तोड़ देता हूँ, ठीक है, a + b, या तो अब देखो इस प्रकार से अपन को तोड़ना है। अब देखो a का मान अपन को जो संख्या दे रखी है, जैसे ये संख्या b दे रखी है, b मान लो अपन को दे रखी है 40 दे रखी है, ठीक है। तो 40 के निकटतम एक परफेक्ट स्क्वायर रूट संख्या अपन को लेनी है, तो 40 के निकटतम 36 होता है, ठीक है, वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होते हैं, ठीक है। 36 का रूट करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। तो ये इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका एक फॉर्मूला होता है √a + b/2 √a, ठीक है। यदि अपन को यहाँ पे प्लस लिया है, जैसे ये 36 आया, 36 में मैं 4 जोड़ूंगा तभी 40 आएगा, तो b की वैल्यू तो 4 आ जाएगी, ठीक है। तो प्लस लिया है तो यहाँ पे मेरे को प्लस लेना है, यदि मैं माइनस लूंगा तो यहाँ पे माइनस लेनी है, ठीक है। अब देखो पॉइंट ये 40 है, तो 0.40 को मैं 0.36 में लूंगा का रूट प्लस b का मान 0.04/2 0.36 का रूट। अब देखो 0.36 है, ठीक है, 0.36 का ये हो जाएगा 0.6 प्लस 0.04 को लिख सकता हूँ 4/100, ठीक है, और इंटू 2 इंटू 0.36 है, इसका रूट करूंगा तो 0.6, ठीक है। तो ये 0.10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 का ये हो जाएगा और 2 का 3 गुणा ये हो जाएगा, तो नीचे क्या बचा 1/30, ठीक है। तो ये 6/10 है, इधर 1/30 है, तो ये कितना होगा 6 का 3 गुणा 18 और 1 19/30 हो गया, ठीक है। 0.4 का रूट की वैल्यू आ गई अपने पास 19/30, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान से देखना, 4 - 0.2 करूँगा तो 3.8, ठीक है, बट्टे 4 + 19/30, ठीक है। 30 का 4 गुना होता है 120, 10 130 9 139, तो इसको 38/10 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, बट्टे 139, और ये 30 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इसके मल्टीपल में लिख देता हूँ, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। 38 का 3 गुना करते हैं तो 3 का 8 गुना 24, 3 का 3 गुना 9, 9 और 2 11, 114/139, ठीक है। अब देखो 114 छोटा है 139 बड़ा है, तो पहले पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना बन गया 1140। अब 8 से इसको मल्टीपल करता हूँ तो कितना जाता है 8 × 9 = 72, ठीक है, और 13 × 8 = 104 होता है, 7 111 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1112, ये 1140, तो 0.8 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब देखो ऑप्शन में देखो 0.8 अपन को दे रखा है, निकटतम मान अपन को बताना है, तो 0.8 के समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो निकटतम मान आ जाएगा अपने पास, भी अपना राइट आंसर हो जाएगा। एक बार दोबारा से देख लेना, और इसका मैं जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है इसका मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, उसको आप जरूर देख लेना एक बार।
दिल्ली पुलिस के टेस्ट हैं वो सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 7:30 बजे से रहते हैं। यदि आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यदि मैथ्स के किसी भी क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो एक ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लें, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम आए उसकी आप पिक्चर लेके उस ग्रुप में डाल देना, उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिल जाएगा।